कि जब नारद जी के विषय में पूछा माता पार्वती ने कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, तो शंकर जी मुस्कुराए, बोले देवी इसकी कथा बड़ी अद्भुत है। क्या? हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक पावन, महसमीव दुर्गरि सुहावनी सुहावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति। एक पर्वत स्वर्गलोक में, वहां बड़ा सुंदर दृश्य, जलधारा, सुंदर आश्रम, नारद जी की समाधि लग गई। और नारद जी की समाधि लगी तो इंद्र डरा। एक बात बोलूं आपसे, बताऊं? दुनिया में सबसे कमजोर यदि किसी की कुर्सी है तो वो है देवराज इंद्र की। सबसे कमजोर नट बोल्ट जो हैं कुर्सी के, वो है इंद्र के। आप यहां बैठे हो ना, कथा में कथा सुन रहे हो ना यार, कपिलेश्वर मंदिर में, वह इंद्र की कुर्सी डोल रही है। कहीं ये कोरबा वाली हमारी कुर्सी तो नहीं हड़पना चाहते हैं? तो आप यहां कथा सुन रहे हो, वहां इंद्र डर रहा है, घबरा रहा है। इसीलिए कथा में बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। जरा से महाराज फोन आना शुरू कर दो, समझ लेना इंद्र ने कुछ गड़बड़ी की है, तभी फोन आया है। वो वहां से किसी ने किसी की बुद्धि घुमाई है, हड्डी न चुराई, जबकि वो जानता है कि सिंह कभी किसी की दूसरे की हड्डी वगैरह नहीं लेता है, परंतु उस कुत्ते को ऐसा लगता है। इसी प्रकार से ये मानवीय स्वभाव है, और ये मानवीय स्वभाव हमारे संतों ने गाया है। व्यास नारायण भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। आहा, कामदेव ने आया, कामदेव आकर के जितने भी उसके पास हथियार थे, अस्त्र शस्त्र सब चला दिया, लेकिन अंत में हार गया। और जैसे ही हारा तो एक जगह किनारे में दुखी होकर हाथ जोड़ के स्तुति करना शुरू किया। उसी समय महाराज उसी समय नारद जी की समाधि खुली, और नारद, बल्कि आप इकलौते हो, देखो आप पर मेरे काम का कुछ असर नहीं हुआ, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो नारद जी ने कहा, बोले काम का मुझे तो कुछ क्रोध भी नहीं आया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, मेरे मन में देखो गुस्सा दिख रहा है मेरे मुंह पे, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। अब नारद जी को लगा कि एक बात बताओ, विष्णु जी में क्या क्वालिटी है, शंकर जी में क्या क्वालिटी है, और वही सेम क्वालिटी मेरे अंदर भी आ गई। तो पहले त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब चतुर्देव बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये हम बहुत जगह इधर उधर जाके नारायण 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 करते रहते। अब तो अपने को भी एक अपना लोक बनाना पड़ेगा, नारद लोक। शंकर जी ने कहा, देवी नारद जी एक दिन मेरे पास आ गए और कहा, महाराज वो कामदेव आया था, हमसे बड़ा युद्ध किया, हार गया, हमने उसका उल्टा पैर भेज दिया। शंकर जी ने कहा, देवी जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने समझाया उनको कि देखो आज कह दी सो कह दी, अब कभी विष्णु जी से मत कहना। लेकिन देवी उनकी बातों से स्पष्ट लग रहा था, मेरी बातें सुनकर नारद जी को कुछ अच्छा नहीं लगा था। नारद जी अरे नहीं ठीक 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 हम जा रहे हैं। नारद जी चले गए। अब महाराज नारद जी ने सोचा सबसे पहले लक्ष्मीपति के पास मेरा संदेश पहुंचना चाहिए, तो विष्णु जी के पास पहुंचे। अच्छा देखो, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है।
आज जब नारद जी आए तो हमेशा क्या होता था, भगवान बैठे रहते थे, नारद जी आते थे, प्रणाम करते थे और नीचे बैठकर उनकी कथा सुनते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नारद जी बैकुंठ पहुंचे तो भगवान ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। भगवान विष्णु अपने पद से छोड़कर उठे और दौड़ करके जब वो झुकने लगे ना प्रणाम करने के लिए, तो गले लगा लिया। अच्छा, जो छोटा होता है वो प्रणाम करता, पर जो बराबरी का होता है उसे लोग गले लगते। ऐसे ही है ना। तो आज भगवान विष्णु ने जब गले लगाया तो नारद जी ने कहा, बोले आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। लगता है किसी ने व्हाट्सएप से ये भी संदेश शेयर कर दिया है कि अब अगले नेक्स्ट भगवान हम ही हैं। शेयर हो गई, मैसेज आ गया यहां तक। नीचे बैठने लगे, अरे नहीं नहीं नारद जी आप बगल में हमारे बैठो, लो ये कुर्सी आधी आपके लिए, आप बैठो। बिठाया। और आज क्या कहते हैं, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। और भगवान भी आज मुस्कुरा कर ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे आए, कह रहे हैं महाराज कैसे आपने कृपा करी, दया की, दाया माया, तो कैसे दया करी आपने। नारद जी को और अभिमान आ गया। नारद जी ने कहा, अरे कुछ नहीं प्रभु, वो एक कामदेव था, आया था स्वर्गलोक में, बड़ा हमसे बहुत प्रयास किया लेकिन हमने उसे हरा दिया। तब भगवान ने, अरे आप तो दिव्य हैं, आपके सामने भला कौन कैसे हो सकता है। अब नारद जी को लगा, देखो अब हम बड़े आदमी बन गए हैं, और जो बड़े आदमी होते हैं ना वो ज्यादा देर तक कहीं एक जगह नहीं रुकते हैं। तो बोले देखो महाराज अब टाइम हो गया बहुत ज्यादा, अब हम चलते हैं, फिर कभी। हाँ हाँ ठीक है। अब नारद जी उधर से निकले और जैसे नारद जी निकले भगवान ने तुरंत माया को आदेश दिया, ए माया ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। किसका ऑपरेशन होगा? बोले आज हमारे भक्त राज, अभी तक हमने राक्षसों का बहुत ऑपरेशन किया है, आज हम अपने भक्त का ही ऑपरेशन करेंगे। कौन? कुछ लोगों ने भगवान से कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्या आप जो किए वो ठीक किए? अरे नारद जी आए थे, आप समझा देते तो इतनी दूर तक बात पहुंचती। आपने समझाया नहीं, बल्कि आप तो और उनकी तारीफ पे तक, जो कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो आप तो उन्हें और प्रशंसा करते ही चले गए। तो भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, कई बार जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर कहता फोड़ा तो पक गया है पर अभी थोड़ा सा कच्चा है, और पक जाएगा फिर इसका चीड़ फाड़ करेंगे, तब इसका ऑपरेशन होगा। तो बोले अभी पूरी तरह से नारद जी के अंदर अभिमान नहीं था, तो थोड़ा बहुत कम था, इसलिए हमने बढ़ा दिया। क्यों? कि जिससे ठीक से ऑपरेशन हो सके। तो इधर नारद जी पहुंचे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, और नारद जी के पहले प्रभु की माया पहुंच गई। अति अद्भुत खेल रचाए, प्रभु माया जादू कर गई। अति अद्भुत खेल रचाए, प्रभु माया की बनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू कर गई। सब जग को रही नचाए, हरि माया करनी, और कर गई माया जादू कर गई। अरे कर गई हरि माया जादू कर गई। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू कर गई। सब जग को है नचाए, हरि माया जादू कर गई। अब जैसे ही यह माया पहुंची, अब माया के पहुंचते ही क्या देख रहे हैं नारद जी? बड़ा सुंदर सामने एक नगर बना हुआ है, और वह जो नगर है उस नगर के समस्त नर नारी महाराज रति और कामदेव के समान सुंदर थे। नगर इतना सुंदर था कि उस नगर की महाराज जितनी प्रशंसा करे कम है।
प्रभु की माया ऐसी कि वह जो महाराज शील निधि नाम का राजा था, उस राजा के पास नारद जी पहुंच गए और नारद जी को देखकर राजा ने स्वागत किया, क्योंकि वो तो नारद जी को संत रूप में देख रहे हैं। बड़ा स्वागत किया, महाराज आइए आइए, आपका स्वागत है। और कल ही मेरी बेटी का स्वयंवर है, विश्व मोहिनी का, तो आप जरा बताओ इसे कैसा वर मिलेगा। अब नारद जी के सामने वो विश्व मोहिनी आई, उसका नाम ही है विश्व मोहिनी। अब नारद जी ने जैसी हाथ बढ़ाई तो नारद जी हाथ की ओर तो नहीं देख रहे हैं, लिखा है देख रूप मुनि। बार बार नारद जी उसके रूप को देख रहे हैं, उसके सौंदर्य को देख रहे हैं। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, अब बड़ी बार लगी रहे निहारी। उस स्त्री के विश्व मोहिनी की सुंदरता को देख के नारद जी सब भूल गए और मनी मन प्रसन्न होने लगे। बोले देखो, ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी, विष्णु के पास लक्ष्मी, नारायण के पास नारायणी और रुद्र के पास रुद्राणी। हम ही अब चतुर्देव बनना है तो साथ में एक होनी चाहिए, पर अपन साधु संत आदमी अपने से ब्याह कौन करेगा? तो यही देवी जी हमारे लिए बिल्कुल सही रहेंगे। नारद जी ने हस्तरेखा देखी तो शील निधि की कन्या को कहा, भैया इसको तो जो ब्याहेगा वो अमर होगा, जो यही बरई अमर सोई हुई। अच्छा, हस्तरेखा तो ये कह रही थी कि जो इसको बरेगा वो अमर होगा, लेकिन नारद जी ने ये सोच लिया जिससे इसकी शादी होगी वो अमर हो जाएगा। तो नारद जी को लगा एक ही प्रॉब्लम है अपने में, अमर होने की। अब इससे शादी होगी तो हम अमर भी हो जाएंगे। तो नारद जी अब वहां से भगे, अब बोले अब क्या किया जाए जिससे ये विश्व मोहिनी हमारे गले में माला डाल दे। फिर सोचा और सब तो ठीक है, लेकिन माला तो तब पड़ेगी जब हम विष्णु जी जैसे सुंदर होंगे। अब वैकुंठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय हो जाएगा ना, तो क्या किया जाए? तब उन्हें प्रभु की याद आई, याद करने लगे, भाई जो प्रेम से हमें हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो मैं जाना। भगवान सर्वत्र प्रेम से बुलाने लगे। अब जैसे प्रेम से पुकारा माई बाप, भगवान वैसे तो कभी नहीं आते थे, लेकिन आज ठाकुर जी भी तुरंत प्रकट हो गए। अब नारद जी और खुश, चलो अब काम बन गया अपना। हाथ जोड़कर सारी बात बताई, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, तो क्या करें? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दे दो। अब भगवान ना यस बोल रहे हैं ना नो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हां कहता हूं तो अनुचित है, ना कहता हूं तो नारद जी का हृदय दुखी होगा। है तो मेरे भक्त ही ना नारद जी, तो अब मैं झूठ बोल सकता नहीं हूं, हां कर नहीं सकता, तो क्या करूं? तब नारद जी ने एक बात कही, और यही बात हम सब भी कहते हैं, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी 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 दास मैं तोरा, दास मैं तोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो वो करो। भगवान बोले बस अब तुम्हारी समस्या खत्म, क्योंकि जिसमें हित हो वो करना है। अब नारद जी का हित शादी कराने में थी कि ना कराने में थी? बोलो, जोर से बोलो। ना कराने में थी ना। तो नारद जी को क्या किया ठाकुर जी ने?
शरीर तो अपना दे दिया, अजान बाहु जैसे बड़ी बड़ी भुजाएं, नीलमणि जैसा दमकता स्वरूप, चौड़े वक्ष, लंबी भुजाएं, पीतांबरी धारण, और मुंह दे दिया बंदर सा। अब नारद जी को लगा कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूं। तो नारद जी मस्ती से जा रहे हैं। अब तो वो विश्व मोहिनी हमारे ही गले में माला डालेगी, अब तो हम अमर हो गए, अब चतुर्देव बन जाएंगे, अब जगह जगह हमारे भी मंदिर बनेंगे। ओम जय नारद दे, स्वामी जय नारद दे। आरती भी हमारी होगी, लोग हमारे ऊपर भी नारियल फोड़ेंगे। कोई भगत आ गया तो कहेगा नारद जी काम बनाओ, अगली बार आऊंगा तुम्हारे मंदिर में नए टाइल्स लगवाऊंगा। अब हमारे भी मंदिर में नए नए टाइल्स लगेंगे, नया नया पंखा आएगा मेरे बाप के नाम से, दादा के नाम से, परबाबा के नाम से। 2000 में सबको मुक्ति मिल जाया करेगी। बोलो जय श्री राम। तो नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं, और खुश होते हैं महाराज वहां से चले। अब ये जो लीला हो रही थी, ये लीला केवल दो को ही पता थी, एक थे विष्णु जी और दूसरे थे शंकर जी। उसके सिवाय तीसरा इस लीला में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। लाइव टेलीकास्ट जैसे अपना यूट्यूब पर चल रहा है ना, तो बहुत लोग घर बैठे लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे, ऐसी ये लाइव टेलीकास्ट शंकर जी देख रहे हैं और विष्णु जी देख रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे शंकर जी के दो गढ़ खड़े थे, वो भी देख रहे थे। तो वो देखकर बड़े खुश, बोले नारद जी को आज पहली बार देख रहे हैं, ऐसा बड़ा दूसरों का मजाक उड़ाते थे, आज पहली बड़ा आनंद आ रहा है। शंकर जी से कहा बाबा एक बार अगर आप आदेश दे तो हम भी थोड़ा सा हो आए क्या उस स्वयंवर में, हमें भी आनंद आ रहा है। शंकर जी बोले नहीं नहीं, ये विष्णु जी को और मेरे बीच की बात है, तुम्हें नहीं जान। बोले नहीं, वन चांस प्लीज, हम कुछ नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, मना है तो मना। बोले नहीं, एक मौका। शंकर जी बोले ठीक है, अनुमति तो दिए दे रहा हूं, लेकिन कुछ करना नहीं गड़बड़ी। बोले बिल्कुल नहीं। अब नारद जी जिस कुर्सी में बैठे थे वो दोनों शिवगढ़ आ गए, और दोनों महाराज शंकर जी के वो नारद जी के पास में थोड़ी बैठ गए, और एक कहने लगा देखो ना ये आदमी कितना सुंदर है, स्वयं नारायण लग रहा है। जो मूर्ख होता है ना महाराज, उसको अपनी प्रशंसा बहुत प्रिय लगती है, तारीफ कर दो तो बड़ा खुश होता। अच्छा अच्छा हम ऐसे, ओहो हो, हमें तो लग ही रहा था। तो नारद जी ने जो सुना खुश हो गए। नारद जी ने कहा सुनो, तुम हमारी तारीफ कर रहे हो क्या? बोले अरे महाराज आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो और कौन है आपके टक्कर का? पूरे यज्ञ मंडप में है क्या कोई, इस विवाह के पंडाल में? अच्छा अच्छा अब मेरे पास बैठ जाओ, अपने पास बगल में कुर्सी बिठले। हाँ हाँ तो बताओ हम कितने सुंदर अरे महाराज आपके जैसा सुंदर आदमी इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। अच्छा अच्छा और तारीफ करो हमारी। नारद जी प्रसन्न बोले महाराज हम गारंटी दे रहे हैं वो कन्या आएगी, ये सब तो फालतू बैठे हैं। वो कन्या बरमाला तो आप ही के गले में, हम तो हार मान चुके, हम तो बस ऐसे ही बैठे, हम तो आपकी जय जयकार दुहाई करने के लिए बैठे, बाकी बरमाला तो आपके गले में ही पड़े। नारद जी बोले अच्छा सच्ची में गले में माला पड़ी? हाँ महाराज बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब नारद जी बड़े खुश हो रहे हैं। अब इतने में विश्व मोहिनी आई, और जब वो विश्व मोहिनी आई देखी बंदर बैठा जयमाल में मेरे विवाह में, तो उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा बंदर को माला पहनाऊंगी मैं? उसने नारद जी को देखा ही नहीं भाई साहब। अब नारद जी की बीपी महाराज ऊपर नीचे हो रही है, ब्लड प्रेशर। उन्होंने देखा ये तो देखी ही नहीं हमारी ओर। अब वो विश्व मोहिनी जयमाल लेके जिधर जाती है उधर नारद जी दौड़ के बैठ जाते हैं, उधर उछल कूद करते बैठ रहे हैं। अब जब इस प्रकार से देखा, अंत में भगवान श्री हरि एक राजा का रूप धर के आए। विश्व मोहिनी तो प्रभु की माया थी, तो माया का पति तो सिर्फ मायापति ही हो सकते हैं। तो विश्व मोहिनी ने मायापति के गले में माला डाली, प्रभु उसको लिए और 9 2 11 हो गए। अब सब तो
दुखी हुए, लेकिन नारद जी को भारी दुख हुआ और बहुत व्याकुल हो गए नारद जी, ये क्या हुआ। अंत में दुखी होकर के जब व्याकुल होकर चिघार मार के रोने लगे तो शंकर के शिवगणों ने कहा, ओ नारद जी जरा अपना चेहरा एक बार शीशा में आईने में तो देखो। आईना नहीं तो एक बार इस सरोवर में तालाब में देख लो। जैसी तालाब में देखा तो बंदर का मुंह। अब तो नारद जी का क्रोध नख से शीश तक पहुंच गया। दोबारा मुंह देखा तो अपना असली मुंह पाया, फिर भी क्रोध शांत नहीं था। आज नारद जी क्रोध में चलते जा रहे और मन में सोचते जा रहे हैं, दैया हूं श्राप की मरी हूं जाई, दैया हूं श्राप की मरी हूं जाई, दैया हूं श्राप की हो, दैया हूं श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई, ओ दैया हूं श्राप की, दैया हूं श्राप की, दैया हूं श्राप की मरी। आज या तो श्राप दे दूंगा या मर ही जाऊंगा। मेरी पूरे जगत में इस नारायण ने हंसी कराई है, आज पूरा ब्याज लूंगा। अच्छा देखो, भगवान भी कम नहीं है। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। अब जा रहे थे तो रास्ते में ही मिलने की क्या जरूरत है, लेकिन भगवान रास्ते में मिल गए। अच्छा मिलते भी तो अकेले मिलते तो अकेले नहीं मिले। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और दूसरी तरफ वो विश्व मोहिनी है। अब तो नारद जी को और गुस्सा आ गया कि हमारी एक नक होने दी और खुद दो लेके घूम रहे हैं। नारद जी को महाराज ऐसा क्रोध आया, बोले कि एक तो कम से कम हो जाने देते, लेकिन इनके चक्कर में मेरी आज शादी टूट गई। नारद जी क्रोध में भर गए और कहा, हे विष्णु मैं तुम्हें समझता हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करई तुम सोई। तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुम सब पे शासन करना चाहते हो, जो तुम्हारे मन में आता है करते हो। बेचारे शंकर को जहर पिला दिया समुद्र मंथन में और खुद अमृत और कौस्तुभमणि को, लक्ष्मी और कौस्तुभमणि ले ली। मैं जानता हूं तुम्हारी होशियारी, सबको ठगते रहते हो, पर सबकी तरह तुमने लगता है हमें भी मूर्ख समझ लिया है। पर आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पाला ऐसे वैसे से नहीं, देवर्षि नारद से पड़ा है। तुमने जो किया आज उसका दंड मैं दूंगा। तुमने मुझे पत्नी का दुख दिया है ना, जाओ मैं आज श्राप देता हूं तुम्हें, तुम भी पत्नी के वियोग से दुखी रहोगे। तुमने मेरा बंदर का मुंह बनाया है ना, तुम्हारे बंदर ही साथी होंगे। और सुनो, तुमने मनुष्य का रूप धारण किया था ना, जाओ एक कल्प तक उसी राजा का रूप धारण करके रहोगे। इस तरह से महाराज श्राप दिया और जैसे श्राप दिया, श्राप शीस धरी हरस ही, भगवान ने श्राप को शीस पर धरा और फिर प्रभु ने अपनी माया खींची। और जैसे प्रभु ने माया खींची तो वहां सब गायब। जब हरि माया दूरी निवार, नहीं ताहारा न राजकुमारी। जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं ताहारा न राजकुमारी। जब हरि माया
ना लक्ष्मी है ना विश्व मोहिनी है। अब नारद जी को ज्ञान हुआ, ओहो हो, मैंने तो अपराध कर दिया। तुरंत नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा